मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, बनारस जो जहाँ से प्रधानमंत्री संसद चुनकर आए हैं, वहाँ पर खुलेआम चोरी कराया इन्होंने। बनारस में 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था, मैं 7 राउंड चुनाव जीता। 1 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अपनी अधिकृत वेबसाइट उसको बंद कर दिया, पूरी तरीके से क्रैश कर दिया और अपडेट बंद कर दिए गए। उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से चोरी हुई, लूट हुई है। पूरी चुनाव आयोग से मैं जानना चाहूँगा कि 1 बजे के बाद से क्यों रोक दिया गया, अधिकृत वेबसाइट क्यों बंद कर दी गई। इसका जवाब बनारस की जनता, पूरा देश जानना चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं वहाँ कैंडिडेट था, बताइए कि क्यों बंद कर दिया गया। इसलिए कि मोदी को बेईमानी से चुनाव जिताना था। नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके थे, आयोग ने बेईमानी करके चुनाव जिताया। बिहार के वोटरों के लिए ये यात्रा कितनी अहम है? पूरे निश्चित तौर से बिहार एक परिवर्तन का स्थान है, जहां गांधी जी ने पदयात्रा की, यहां से पूरे देश के अंदर संदेश गया। हमारे आज गांधी के दूसरे रूप हमारे राहुल गांधी जी पदयात्रा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से बिहार के अंदर परिवर्तन होगा और बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर ये परिवर्तन की लहर जाएगी। देखिए, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी चोरी बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी ने की है। आज वोट चोरी करके ये सरकार में बैठे और प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इसको फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ राहुल जी ने बेनकाब कर दिया है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ी ताकत देश के युवाओं को और हर एक नागरिक को देता है कि वोट की ताकत उसको है, और ये वोट चोरी करके इन्होंने देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की और खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन जब तक राहुल जी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं और हम सब उनके सिपाही उनके साथ हैं, ये होने नहीं देंगे। और इसको खत्म करने के लिए राहुल जी आज बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं उन लोगों को जो लोकतंत्र को और हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं। 16 दिनों की यात्रा है, सासाराम से शुरू हो रही है, पटना में इसका समापन होगा। क्या लगता है बिहार में SIR के माध्यम से जिस तरह से 65 लाख लोगों के नाम कट गए, उनकी आवाज़ इस यात्रा से कितनी मजबूत होगी? जी बिल्कुल मजबूत होगी, और इसका आगाज तो तभी होगा जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने की और 1 घंटे में पूरा बता दिया पूरे देश को कि किस तरह से चोरी इन्होंने की है। और यही बात है, डर कर पीछे बैठे हुए हैं। और ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह बैकडोर एंट्री से इलेक्शन कमिश्नर मोदी जी ने बनाया, हमेशा जो कमेटी इलेक्शन कमिश्नर को बनाती है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनको नहीं बुलाया गया। तो बैकडोर एंट्री से जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया है, वो बैकडोर एंट्री से इनके लिए वोट बना रहा है, काट रहा है, इनके कहने पे काम कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। लेकिन फिर से धन्यवाद करते हैं राहुल जी का, जिन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा और इन चोरों की चोरी सामने लाई। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बीजेपी का पहले तो मुखौटा उजागर करा कि जो झूठी सियासत वो कर रहे थे, देश में 2 करोड़ रोजगार देने का, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में देने का, तमाम एजुकेशन बजट, शिक्षा बजट कटौती हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जो देश का बहुजन छात्र है उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप रोकी गई। और अब पता चला जो बीजेपी और मोदी जी मन की बात करते थे छात्रों के साथ कि देश का छात्र मोदी जी के साथ है, जो झूठा मुखौटा करते थे, अब वही देश का छात्र जो देश की डेमोक्रेसी थी, राजीव गांधी जी ने 18 साल का वोटिंग राइट दिया देश के छात्रों को, युवाओं को, उसके साथ चले। और डेमोक्रेसी का जो मूल है वो वोटिंग राइट है। जब वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ पाई जाए तो समझ लीजिए ये देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम छात्र युवा हजारों की तादाद में राहुल जी को उनकी बात सुनने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए यहाँ पे वोट अधिकार यात्रा में आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है। और आज जिस तरीके से ECI अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सबसे पहले मोदी जी को, ECI को देश के युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो देश के संविधान को, देश की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का काम बीजेपी और मोदी जी करने जा रहे हैं, देश के छात्र युवा अब मोदी जी को जवाब देंगे और देश की डेमोक्रेसी मजबूत करने में राहुल गांधी जी कंधे से कंधा मिलाकर सड़क गर्म करने का काम करेंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा मायने ये है कि आज बिहार के हर एक वर्ग में, किसान, नौजवान और जो भी छोटी बड़ी जातियाँ और हर समुदाय में गजब का उत्साह। ये उत्साह इसलिए है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र की स्थापना इस देश में उस समय की थी जब भारत देश के पास पैसा नहीं था और पड़ोसी मुल्क से पैसा कर्ज लेकर इस देश में एक वोट और एक चुनाव कराने का अभियान की शुरुआत हुई थी। अगर वो समय वो लोग चाहते तो देश में राजतंत्र स्थापित हो जाता, परंतु लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को आजकल कुचला जा रहा है। ये मोदी और अमित शाह की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार, खास करके बिहार में पूरी तरह से वो समझ चुके हैं कि यहाँ हमारा दाल गलने वाला नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी से कि ऐसा क्या है। आप जाकर के देखिए गांव में, खेत में, खलिहान में जो BLO हैं वो अपने परिवार का नाम सूची में नहीं दिलवा पा रहे हैं।
टोटल अगर जिनका नाम जुड़ा भी है तो पूरा फर्जी सिग्नेचर है। मैं दावा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन किसी एक बूथ पर, बिहार का कोई भी बूथ को उठा करके देख ले, अगर सभी का हस्ताक्षर का भी सत्यापित कर ले, अगर वो सही हस्ताक्षर हो जाए तो हम लोग चुप बैठेंगे सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए। और इसकी जो लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसके लिए एक एक कांग्रेस जन और बिहार का एक एक नौजवान उनके साथ है, और हम लोग मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे।